हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एक्सरसाइज करते हैं 1.4। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके फर्स्ट 3 पार्ट मैं नहीं करवा रही हूँ, 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले वाले बहुत ईजी हैं, फिर भी किसी स्टूडेंट की अगर प्रॉब्लम रहती है तो चैट सेक्शन में आप प्रॉब्लम पूछिएगा, वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट का अगर हो जाता है तो वो भी चैट सेक्शन में अपना सोल्यूशन डाल सकता है, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई सीकेंट एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। फॉर्मेशन हमारी वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। कंपेयर कीजिए, यहाँ पे बन रहा है हमारे पास p की वैल्यू सीकेंट एक्स, q क्या है टेंजेंट एक्स, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन शो नहीं करेगा। हम यहाँ से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई रेज टू पावर p dx, माने ई रेज टू पावर सीकेंट एक्स dx। और सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होता है, ठीक है। ई से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। आगे चलते हैं, सोल्यूशन क्या आएगा भाई, सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है टेंजेंट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एनी कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स, टेंजेंट x इंटू सीकेंट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस सी, ओके। दिस इक्वल्स टू टेंजेंट x इंटू सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स, क्यों, क्योंकि टेंजेंट सीकेंट का डेरिवेटिव होता है ना। टेंजेंट स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1, टेन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको आप ब्रेक करोगे इसमें, इसका इंटीग्रेशन माने इसका इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स होता है माइनस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए। यहाँ से भी आपकी p की वैल्यू क्या बन रही है -2, q क्या बन रहा है cos 3x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e रेज टू पावर -2 dx, ये आ जाएगा -2x, ओके। अब हमें यहाँ पे करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q यानी cos 3x इंटू ई रेज टू पावर -2x dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको इसको i लेकर चलना है। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू ई रेज टू पावर -2x dx, ठीक है। देखो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दो जो हमारा एक फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर ax cos bx प्लस सी dx। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a cos bx प्लस सी। और cos के केस में पॉजिटिव होता है आई थिंक, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है cos के केस में, साइन के केस में वहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज कैसे करोगे, आपको एक को लेना है फर्स्ट फंक्शन, एक को लेना है सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट हम करेंगे, ऑलराइट। तो किसको फर्स्ट फंक्शन ले, किसको सेकंड फंक्शन ले, यहाँ पे डेरिवेटिव जाएगा हमारा, किसी को भी ले सकते हो, वैसे तो देखो आंसर सेम ही आएगा, किसी को भी ले लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें लेकर चलना है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे कीजिएगा इंटीग्रेशन, साइन 3x बाई 3 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आप करेंगे डेरिवेटिव -2 ई रेज टू पावर -2x और साइन 3x डिवाइड बाई 3 dx, ठीक है। ये आ जाएगा 1/3 ई रेज टू पावर -2x साइन 3x, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस
यहाँ से 2/3 कॉमन लिया हमने और फिर से इंटीग्रेशन करो e⁻⁻² एज इट इज़, यहाँ से आ गया माइनस कॉस 3x/3 ओके एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 e⁻⁻² इंटू माइनस माइनस ये प्लस कर दें, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3x/3 dx। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था आई जो हमने ये लिया था। अब देखो जरा सेम टर्म आ जाएगी, कॉस में आ जाएगी, e⁻²x में आ जाएगी। इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, 1/3 e⁻⁻²x sin 3x को ओपन कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2/9 e⁻²x यहाँ से कीजिएगा तो माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा 2/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे है, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है और e⁻⁻² cos 3x dx। ऑलराइट, अब इसको हम ले लेंगे आई, इसको क्या लेंगे आई, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर लो। सो आई प्लस 4/9 आई, क्योंकि ये वही वैल्यू है ना, सेम आई है हमारे पास बन रहा है। दिस इक्वल्स टू 1/3 e⁻⁻² sin 3x माइनस, अच्छा वहाँ पे माइनस आएगा भाई, फिर वहाँ पे माइनस आएगा cos 3x, बताती हूँ कहाँ पे। और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेकेंड, cos का डेरिवेटिव नहीं, प्लस आना चाहिए, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए, ये प्लस आना चाहिए, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था, -2 ठीक है, +2 अगेन माइनस, चलो देखते हैं, करते हैं एक बारी, e⁻⁻²x इंटू कॉस ऑफ 3x और इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया, ये आ जाएगा 13/9 आई। तो आई की वैल्यू निकालोगे तो 9/13 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 9/13 इधर ले आओ, 9/13 इंटू दिस कंप्लीट टर्म, तो इसको 9/13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 9/3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे मेरे पास है 9। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को ही मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म से तो ये मेरे पास आ जाएगा, इससे जब मैंने मल्टीप्लाई किया 9/13 से, सो 3/13 e⁻⁻²x साइन ऑफ 3x माइनस, जब आप 9/13 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कैंसिल, 2/13 e⁻⁻²x कॉस ऑफ 3x। तो ये नेगेटिव हमारा नहीं आना चाहिए था आई थिंक, तो या फिर फॉर्मूला में मिस्टेक है। 9 4 13 ये तो ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। अगर यहाँ पे आप ए हमारा हो गया, बी साइन में ही था ना, जस्ट ए मिनट, कॉस में था। चलो आंसर में देखते हैं। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बारी। हाँ माइनस है, ठीक है भाई, माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूला में ठीक कर लेना, माइनस आता है इसमें, यहाँ पे माइनस आता है, इसको ठीक कर लेना। ओके, यहाँ पे माइनस आता है तो ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कंपेयर करो, ए और बी निकालिए, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या है, इधर ए की वैल्यू है -2, बी क्या है 3 है, यहाँ पे पुट करोगे ना ए और बी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इतना लेंथी करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है इसको आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट ये गिवन है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e⁻p क्या है, ये p है और ये मेरे पास है q। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं e⁻cos x dx, cos x dx, cos का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin x, ये आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e⁻sin x इक्वल्स टू, सोल्यूशन निकालिएगा, e⁻ पॉजिटिव है ना ये या नेगेटिव है, y cos x, ठीक है पॉजिटिव है,
तो यहाँ से आ जाएगा भाई ई रेज टू पावर, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये गिवन है और क्यू की वैल्यू में भी ये आ रखा है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ई रेज टू पावर बेस सेम है, पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन एक्स को टी, कॉस एक्स डी एक्स को ले लेंगे डी टी, ठीक है। कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2 टाइम टी डी टी प्लस सी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 टाइम टी डिवाइड बाई 2 प्लस सी, और वापस वैल्यू पुट करें तो वापस वैल्यू पुट करेंगे टी की, तो ये आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर 2 टाइम साइन टी प्लस सी। यहाँ पे ई रेज साइन एक्स आप इसको इधर ले आओ, डिवाइड कर दीजिए y इक्वल्स टू 1/2। देखो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये पावर बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स और प्लस सी डिवाइड में कीजिएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन एक्स कर देंगे क्योंकि सी डिवाइड में ई रेज टू पावर साइन एक्स लिखोगे, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट x इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। पहले इसकी फॉर्मेशन बनाओ, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए प्लस 1/x लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 टाइम लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स, कैंसिल, ये आ जाएगा 2/x, ये आ गया q, ये आ गया मेरे पास p। ओके ये तो बहुत ईजी है, हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स को टी पुट करोगे, इसको टी लिया, इसका डेरिवेटिव इसके साथ ही है, इसको टी लिया मैंने, 1/x डी एक्स डी टी हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ टी, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर लॉग ऑफ टी। टी क्या लिया है, टी लिया है लॉग ऑफ एक्स को, राइट। वापस वैल्यू यहाँ से कैंसिल, टी आ गया, टी आ जाएगा वापस लॉग ऑफ एक्स। ओके सोल्यूशन निकालते हैं, y इंटू ई रेज टू पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम, अच्छा ये मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे आया 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे फिर से वैसे ही करना है, log ऑफ एक्स को टी लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे log ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में है। अगर मैं यहाँ पे log ऑफ एक्स को टी लेती हूँ तो ये आ जाएगा 1/x डी एक्स इज डी टी, है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये बनेगा t डी टी, 1/x डी एक्स तो डी टी हो गया प्लस सी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा t²/2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल, t की वैल्यू वापस पुट करोगे log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, डिवाइड कर दीजिए log ऑफ एक्स से, पावर कैंसिल हो जाएगी, प्लस सी डिवाइड बाय log ऑफ एक्स, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड का सेकेंड पार्ट, ये आपको गिवन है dy बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अच्छा इधर तो हमने डिवाइड किया ही नहीं, 1 + 1/x², यहाँ पे भी तो डिवाइड होगा ना, थ्रू आउट हमने डिवाइड किया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x²। बस यही क्वेश्चन करेंगे भाई। एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, मुझे खड़े खड़े भी नींद आ रही है, बहुत लेक्चर ले चुकी हूँ आज के। चलिए ई रेज टू पावर 1/1 प्लस x² dx, ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन देखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है इधर, अब ये मेरे पास q है, टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 प्लस x² इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स x dx प्लस c। देखते ही पता चल रहा है इंटीग्रेशन कैसे ही करोगे। टेंजेंट इनवर्स x को t ले लेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स टू t, 1/1 प्लस x² dx हो जाएगा dt। यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन t, ये मैंने t लिया है, ई रेज टू पावर t dt प्लस c, ठीक है।
यहाँ से आप करोगे बाय पार्ट करने के लिए ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन रहेगा ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन यही माइनस टी का डेरिवेटिव 1 ई रेज टू पावर टी डी टी प्लस सी, अगेन टी ई रेज टू पावर टी माइनस, इसका डायरेक्ट भी कर दिया करो। इसका डायरेक्ट कैसे होता है, अगर आपके पास टी की पावर में भी दे रखा है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार इसको एज इट इज लेंगे, फिर माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर इसका बताती हूँ कैसे। अगर मान लो टी स्क्वायर ई रेज टू पावर टी होता है ना, तो पहले तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन मैंने लिया ये एज इट इज, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन वही आएगा, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव कर दो ई रेज टू पावर टी, प्लस फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 ई रेज टू पावर टी, तो एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ई रेज टू पावर टी प्लस सी, वापस टी की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स एक्स ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेंजेंट, यहाँ से कॉमन ले सकते हो प्लस सी, कॉमन लीजिए, इधर चल रहा था वाई इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, यही चल रहा था, हाँ। अब थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ से कैंसिल टेंजेंट इनवर्स x, इधर से -1, इधर से c इंटू ई रेज टू पावर माइनस टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है, यही आंसर है। बुक पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, ये आंसर देख लेना, यही मिलेगा आपको। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये आपके पास रहेगा, तो सबसे पहले साइन एक्स से डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है भाई, कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 टाइम साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, सब में प्रोसेस सेम है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो फिर मैं ऐसे इसलिए करवा रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। इसको आपने क्या लिखा था, कॉस बाय साइन था ये मेरे पास, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन को टी पुट कर दोगे, कॉस एक्स डी टी आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी होता है, इसलिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, ई और लॉगरिथम कैंसिल, ये आ गया साइन एक्स, ठीक है। सोल्यूशन निकालिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ओह सॉरी साइन एक्स, ये वाला हमारा क्यू है ना, इंटू साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से साइन को कर दो पुट टी, इसको लिखोगे 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस टी सी, साइन स्क्वायर को साइन एक्स को z ले लेती हूँ, कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, इधर पुट करते हैं, सो साइन यानी कि जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सी, यहाँ पे कीजिए आप इंटीग्रेशन, जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी 2/3, जेड की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो साइन क्यूब एक्स, राइट, और साइन से आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी चल रहा है, प्लस सी, तो y की वैल्यू आ गई 2/3 साइन स्क्वायर x, इस साइन से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, प्लस c डिवाइड बाय साइन कीजिए या फिर कॉसिकेंट लिख दीजिए, कॉसिकेंट x, समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, 1 + x² dy, पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेकर आओ इसको, इस टर्म को इधर शिफ्ट करोगे, 1 + x² dy, और ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, cot x नहीं, मैं यही ना इससे डिवाइड कर दूंगी, करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे। आप क्या करेंगे, आप थ्रू आउट dx से डिवाइड कर लो, dx से डिवाइड करेंगे 1 + x² dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1 + x² dy बाई डी एक्स, यहाँ से dx कैंसिल हो जाएगा, 2xy आ गया, इधर से dx कैंसिल होके cot x आ जाएगा, 1 + x² से डिवाइड कर दोगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाय 1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू cot x डिवाइड बाय 1 + x², ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, p क्या है, ये वाली p है, 2x डिवाइड बाय 1 + x² dx, इसको t पुट किया तो ये डेरिवेटिव यानी कि 1/x² का डेरिवेटिव आ रहा है 2x,
1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो 2x dx आ गया dt, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये जो मैं एक आध स्टेप यहाँ पे मिस कर रही हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चैट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो कि ये जो पार्ट मैं मिस कर रही हूँ ये आपकी समझ में ही ना आए। हमने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, सो 2x dx क्या आ जाएगा भाई, dt आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, चलो करवाई देती हूँ मैं, dt बाय टी हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt बाय टी आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ टी, यहाँ से कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन है ना फाइनल, कॉट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो पहले देख के मत घबराया करो, देखो फटाक से कैंसिल हो गया और कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। और पता है आपको कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स होता है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं डिवाइड करते हो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ देते हो यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। सो बाय, टेक केयर।